वेलकम बैक, सुनील दिस साइड फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिस्क्राइब इमेज के बारे में। डिस्क्राइब इमेज 15 टू 20 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करता है स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर। और इस टाइम पे सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन ये है, क्या डिस्क्राइब इमेज के अंदर टैम्पलेट्स वर्क करते हैं या नहीं करते। बिकॉज अगर आपका टैम्पलेट फेल हो जाता है रियल एग्जाम के अंदर, मोस्ट लाइकली जो आपका स्पीकिंग का टारगेट था शायद वो अचीव ना हो पाए। और जो रिसेंट चेंजेस पीटी ने किए थे तो उनके साइड से ये बोला गया था क्लियरली कि अगर आप मेमोराइज्ड कंटेंट बोलते हो डिस्क्राइब इमेज या रिटेल लेक्चर के अंदर, तो हो सकता है हम आपको 0 मार्क्स दें डिस्क्राइब इमेज और रिटेल के अंदर। लेकिन उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, दे हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। इनफैक्ट मैंने भी रिसेंट वीक में जो एग्जाम दिया था उसके अंदर मैंने टैम्पलेट्स ही फॉलो किए थे। सिर्फ मैंने कुछ 2-3 कंडीशंस का ध्यान रखा था, वो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एलैबोरेट करूंगा। एज यू कैन सी कि मेरा स्कोर 90 आउट ऑफ 90 है। मतलब हर एक मॉड्यूल के अंदर बेसिकली डिस्क्राइब इमेज के अंदर और रिटेल लेक्चर के अंदर भी ऑफकोर्स मुझे फुल पॉइंट्स मिले होंगे, तभी ये 90 आउट ऑफ 90 स्पीकिंग और लिसनिंग के अंदर आया। तो मैंने जो स्ट्रक्चर्स फॉलो किए थे इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो बताऊंगा। दिस वीडियो इज मेनली फॉर डिस्क्राइब इमेज। सो डीआई का एक बार हम बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं: कंटेंट, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन। जो कंटेंट वाला पार्ट होता है ये ऑल्दो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। पहले हम क्या करते थे, हम सिर्फ फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा फोकस करते थे। कंटेंट को अगर हम बहुत ही कम रखते थे या इसको बिल्कुल इग्नोर भी कर देते थे, तब भी स्टूडेंट्स के 90 आउट ऑफ 90 आ जाते थे। लेकिन अभी का सिनेरियो क्या है, एज पर द रिसेंट चेंजेस उन लोगों ने क्या किया है, जो कंडीशन उन लोगों ने एसए के अंदर डाली थी वही सेम कंडीशन उन लोगों ने डिस्क्राइब इमेज के अंदर इंट्रोड्यूस किया। अगर आपका कंटेंट एक सर्टेन लेवल से नीचे फॉल करता है तो हो सकता है वो आपके पूरे डिस्क्राइब इमेज को 0 मार्क्स दें। तो हमारा कंटेंट पहले बहुत ही कम उसकी वेटेज होती थी, लेकिन अभी के सिनेरियो में डिस्क्राइब इमेज के अंदर जो कंटेंट वाला पार्ट है इसकी वेटेज इंक्रीज हुई है। एंड सेकंड चीज, जो टाइम ड्यूरेशन होती है उन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है कि 20 सेकंड से कम कम आपको नहीं बोलना चाहिए। तो यही सेम कंडीशन, ये 2 मेन कंडीशंस मैंने इस एग्जाम के अंदर ध्यान में रखा था। मैंने टैम्पलेट वाला स्ट्रक्चर ही फॉलो किया था, लेकिन कंटेंट मैंने थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश की थी और ड्यूरेशन मैंने 30 सेकंड के आसपास ही बोला था। डिस्क्राइब इमेज के जो दोनों टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ वाले और इमेज वाले। मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर शो करता हूँ, फिर उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैं एक बार आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, हमारे पास 2 टैम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ये जो फर्स्ट टैम्पलेट है ये हम यूज करेंगे किसी भी ग्राफ के केस में। हमारे पास मेनली हमारे पास 3 ग्राफ्स होते हैं, 4 ग्राफ्स होते हैं सॉरी, बार ग्राफ, टेबल, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट। देन ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये हम यूज करेंगे किसी भी मैप, किसी भी फ्लो चार्ट या पिक्चर के केस में। बेसिकली जिस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास नंबर्स नहीं होते हैं उस केस के अंदर हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। ये जो 7 लाइंस गिवन है हमें, इनको फॉलो करना कैसे है, मैं 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट है जो मैंने रिसेंट चेंज की थी वो मैं एक बार आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है हम इसको देखते हैं। ये आप किसी भी पिक्चर, किसी भी मैप या फ्लो चार्ट के केस में फॉलो कर सकते हो। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ ये वाला स्ट्रक्चर आप किस किस केस में अप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन की है, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, टेबल, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है ये आप यूज करोगे किसी भी फ्लो चार्ट के केस में। फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्लो चार्ट है। बेसिकली आप सिंपल इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जिस ग्राफ के अंदर नंबर्स गिवन नहीं है उसमें आप ये टेम्पलेट अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसमें कोई नंबर्स गिवन नहीं है हमारे पास, तो ये एक फ्लो चार्ट है, इस केस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे हम इसको अप्लाई करेंगे, देन ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड से होगा। उसके बाद हमारे पास जो मैप वाले क्वेश्चंस होते हैं जैसे ये, अब इसके अंदर नंबर्स के केस में सिर्फ हमें ईयर्स गिवन है, लेकिन एक्चुअल में ये मैप का क्वेश्चन है, इसको भी हम सेकंड वाले टैम्पलेट, इस वाले टैम्पलेट से ही फॉलो करेंगे। देन इसके अलावा जो अलग अलग मैप्स होते हैं जैसे ये वाले मैप है, इसमें हमें काफी सारा डेटा इन लोगों ने वर्ड्स की फॉर्म में गिवन है, हम उसमें भी सेम यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। देन इनके अलावा जो पिक्चर वाले क्वेश्चंस होते हैं सिंपल, जैसे ये अ फैमिली हैविंग अ मील, इस केस के अंदर भी हम सेम यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं। मैं एक बार आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। तो यूजुअली मैं इसमें सजेस्ट क्या करता हूं, सबसे पहले तो ये टैम्पलेट आपको लर्न होना चाहिए बाय हार्ट। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको टैम्पलेट अच्छे से लर्न नहीं होता, तो वो उनकी वजह से पॉजेज आते हैं उनके, तो फ्लुएंसी आपकी अफेक्ट होती है। इमेज वाले क्वेश्चंस के अंदर स्पेशली जैसे ये जो क्वेश्चन है,
ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर यूजुअली हमारा जो कंटेंट होता है वो थोड़ा कम होता है, और अगर आपका कंटेंट ऑलरेडी कम है थोड़ा सा, और अगर आप फ्लुएंसी पे भी रिस्क ले रहे हो, आप अगर आपको टैम्पलेट अच्छे से लर्न नहीं है, आप रुक रुक के बोल रहे हो, तो दो चीजें अगर आपकी नेगेटिव होंगी तो डेफिनेटली आपके स्पीकिंग का पॉइंट अफेक्ट होंगे उससे। तो आप फ्लो को अच्छा रखो, मतलब टैम्पलेट अच्छे से लर्न करो। लाइन जब खत्म होती है, जैसे द पिक्चर रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे आप वो कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस करोगे, खत्म होने के बाद आप यहाँ पे पॉज लो, बीच में आपको रुकने की जरूरत नहीं है। देन एक तो ये फ्लुएंसी वाला पॉइंट, देन इसके बाद सेकेंड चीज, अगर आप इसको, बेशक आपको टेम्पलेट लर्न है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली देख के बोलने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है, एक टेबल दिख रहा है, फैमिली हैविंग अ मील, ठीक है, देयर आर 2 मेल्स 2 फीमेल्स एंड 2 चिल्ड्रन, देन वी हैव सम ड्रिंक्स, फूड, प्लेट्स, कप, ये सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। लेकिन जब आप एट अ टाइम वहां पे टेम्पलेट के अंदर इन कीवर्ड्स को फिट करने की कोशिश करते हो, उस टाइम पे पॉजेज आते हैं। मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि आप डायरेक्टली, आपको टेम्पलेट बेशक लर्न है, आप डायरेक्टली देख के बोलो। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जो 25 सेकंड्स आपको मिलते हैं, उन 25 सेकंड्स के अंदर कुछ कीवर्ड्स नोट डाउन कर लो। आप, आपके पास नोटपैड होती है, मार्कर होता है, 25 सेकंड के अंदर जो जो कीवर्ड आप नोट डाउन कर सकते हो, 7 to 8 कीवर्ड्स, उनको नोट करने की कोशिश करो। उसके बाद टेम्पलेट में फिट करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। टेम्पलेट आपको लर्न है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स उनके अंदर पुट करने हैं। जैसे मैं एक बार ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें 25 सेकंड्स मिलते हैं। आप सबसे पहले कीवर्ड्स को नोट डाउन करो, जो जो कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं। आपको दिख रहा है फैमिली, फूड, देन ड्रिंक्स, देन men, women, children, wall, table, right, drinks हमने लिख दिया, plates, that's it। इतना सा ही लिख पाओगे, उसके बाद बीप साउंड आ गई। तो ये कीवर्ड्स इनफ है आपके लिए। इनको आप इस स्ट्रक्चर के अंदर पुट करो। ये स्ट्रक्चर आपको लर्न होगा, बस आपको एक एक वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। The picture represents family. There are various aspects such as food, table and wall. Firstly, it indicates dash and dash. तो यहाँ पे next वाले 2 keywords पुट करो आप। और जब keywords आपके पूरे हो जाएं, तो जो बचे हुए lines होंगी, उनमें keywords को आप repeat कर दो। जैसे अगर मैं इसको copy करके यहाँ paste करूं, yes, so ये मैंने structure यहाँ पे copy किया, यहाँ पे टेम्पलेट ऊपर लिखा हुआ है, तो एक एक कीवर्ड बस आपको यहाँ पे पुट करना है। द पिक्चर रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे कीवर्ड नंबर 1 फैमिली, देन फूड, ड्रिंक एंड मेन। फर्स्टली इट इंडिकेट women and children. Wall is present on the left side, whereas table is present on the right side. Plates are highlighted by, plates are shown by a white color, whereas wall is shown by red color. Overall, the picture provides a comprehensive overview of family. तो इस तरीके से सारे कीवर्ड्स आपको 1 by 1 यहाँ पे पुट करने हैं। अब इसके अंदर जो मैंने चेंज किया था, रिसेंट जो मैंने एग्जाम दिया था, वो मैंने सिर्फ इतना सा चेंज किया था कि कुछ जगह पे मैंने सिर्फ कीवर्ड्स ना बोल के थोड़ी सी लाइन बनाने की कोशिश की थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप फर्स्ट लाइन ही बोल रहे हो, तो यहाँ पे लिखा है द फैमिली रिप्रेजेंट्स डैश। तो यहाँ पे द पिक्चर रिप्रेजेंट्स फैमिली ना बोल के थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कर दो आप 2-3-4 वर्ड्स में, या फ्रेज बोल दो यहाँ पे, द पिक्चर रिप्रेजेंट्स फैमिली हैविंग अ मील। इस तरीके से ये आपको हर एक लाइन के अंदर करने की जरूरत नहीं है, आप बीच बीच में कहीं कहीं पे कर सकते हो। जैसे फर्स्ट लाइन में हमने किया, देन आप यहाँ पे बोल सकते हो, जैसे फोर्थ लाइन है, अ मैन इज लाफिंग on the left side, a man is laughing on the left side, whereas a woman carrying children is present on the right side। तो ये आपने छोटा सा फ्रेज इसके अंदर बोल दिया बेसिकली, राइट। तो इन फ्रेजेस से हेल्प क्या होती है, सिस्टम आपका टेम्पलेट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि आप टेम्पलेट बोल रहे हो, उसे लगता है कि आप जेन्युइन उसका आंसर कर रहे हो। तो ये एक अच्छा तरीका है, अगर आप ये कर सकते हो तो करो, अदरवाइज जो मैंने फर्स्ट में मेथड बताया आपको, आप सिर्फ कीवर्ड्स पुट करो,
बट कम से कम 5 to 8 कीवर्ड्स लिखने की कोशिश करना। सिर्फ ऐसा ना हो कि 2-3 कीवर्ड्स ही आप लोगों ने लिखे हों। अगर कीवर्ड्स आपके कम होंगे, अगेन सिस्टम को पता चलेगा कि कंटेंट आपका बहुत कम है, हो सकता है वो आपको 0 मार्क्स दे। तो थोड़ा सा कंटेंट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करो। पहला स्टेप है कीवर्ड से सीखो कि 1 बाय 1 कीवर्ड्स कैसे पुट करें। सेकंड, उसके बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी लाइन बना सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बीच में लाइन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करो, जैसे ये मैंने बनाया, family having a meal, then a man is laughing, a man laughing is present on the left side, whereas a woman carrying children is on the right side। इस तरीके से छोटे छोटे से फ्रेजेस बीच बीच में कहीं कहीं पे आप उसको इंट्रोड्यूस करो। इससे आप ज्यादा सेफ रहोगे। आप कोई भी टैम्पलेट फॉलो कर रहे हो, मेरा फॉलो कर रहे हो या किसी और का टैम्पलेट अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर उसके अंदर हम सिर्फ कीवर्ड्स पुट कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क उसके अंदर रहेगा। कोई टैम्पलेट अच्छा है, कोई टैम्पलेट बुरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यही टैम्पलेट फॉलो करोगे आपके 90 आएंगे। बहुत सारे और भी टैम्पलेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जितने भी कीवर्ड्स वाले टैम्पलेट हैं उनके अंदर थोड़ा सा कुछ परसेंटेज ज्यादा रिस्क है। उससे सेफ होने के लिए ये मैंने आपको सजेशन दिया है कि आप थोड़े से एक्स्ट्रा फ्रेजेस उसके अंदर डाल दो, आप ज्यादा सेफ रहोगे। लेकिन ये तब आपको इंसर्ट करने हैं अगर आप बोल सकते हो। ऐसा ना हो कि आप फ्रेज ऐड करने के चक्कर में अपनी फ्लुएंसी खराब कर लो। सबसे पहले अपनी फ्लुएंसी अच्छी रखो, कीवर्ड डाल के सीखो। कीवर्ड के बाद अगर आप फ्रेज इंसर्ट कर सकते हो तो वो बेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस वाले स्ट्रक्चर को यूज करोगे किसी भी पिक्चर के केस में या किसी फ्लो चार्ट या किसी मैप के केस में। तीनों क्वेश्चंस के अंदर आप ये सेम, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है, ये वाला यूज करोगे। कई बार क्या होता है, कुछ चीज लेफ्ट साइड पे नहीं भी होती, फिर भी हम उसको लेफ्ट साइड पे बोल देते हैं, जल्दबाजी में निकल जाता है, तो दैट इज ओके। आप अपनी तरफ से गलती करने की कोशिश मत करना, बट अगर कुछ चीजें जो लेफ्ट पे नहीं थी वो बोली जाती हैं आपसे, तो दैट इज ओके। आप नेक्स्ट कंटिन्यूटी मेंटेन करो, फ्लो के अंदर ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आप फिनिश करो। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है। अब ग्राफ के केस में यहाँ पे हमारे पास 8 to 9 लाइन्स गिवन है। ये 4 तरह के हमारे पास ग्राफ होते हैं, बार ग्राफ, टेबल, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट। सबके केस में हम सेम स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार जो पीछे वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं एक और सजेशन आपको दूंगा, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले ग्राफ के अंदर भी। अब जैसे ये मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई अपनी साइड से भी कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पिक्चर का क्वेश्चन आया, आपने 1 to 7 लाइन्स ऐसे बोली, सेकेंड क्वेश्चन फिर से आपके पास पिक्चर में आ गया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप लाइंस को ना थोड़ा बहुत जंबल कर सकते हो। जैसे फर्स्ट लाइन को थर्ड पे बोल दिया, थर्ड लाइन को फर्स्ट पे बोल दिया आपने, फिफ्थ लाइन को ऊपर बोल दिया, फोर्थ लाइन को नीचे शिफ्ट कर दिया। थोड़ा बहुत जंबलिंग अगर आपने कर दी तो और ज्यादा सेफ हो जाओगे आप। सिस्टम बेसिकली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा जो लास्ट डिक्टेशन, लास्ट जो आपने डिस्क्राइब इमेज किया और ये वाला कर रहे हो आप, उसके अंदर डिफरेंस रहेगा दोनों के अंदर, चीजें मैच नहीं करेंगी। ये एक और सेफ्टी फैक्टर है जो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो मैंने 2 चीजें बताई आपको मेनली। यहाँ पे आप थोड़ा सा फ्रेज बोलने की कोशिश करो, हल्का सा। दूसरा, आप अपनी तरफ से इन लाइंस को जंबल कर सकते हो। ठीक है, ऑल टुगेदर एक नया टेम्पलेट बन जाएगा। लाइंस को ऊपर नीचे कर दो बस आप। कि मैंने इस सीक्वेंस में लिखा 1 to 7, आप अपनी साइड से आप 6th लाइन को पहले बोल सकते हो, आप थर्ड लाइन को सेकंड पे बोल दो, इस तरीके से आप चेंज कर लो। सेम यही चेंजेस आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, आप हाईएस्ट एलिमेंट को ऊपर मेंशन कर दो और ये जो 8th लाइन है या 7th लाइन है लोवेस्ट एलिमेंट वाली, उसको नीचे रहने दो। तो थोड़ा बहुत जंबलिंग अपनी अपनी साइड से कर सकते हो। एग्जैक्टली एज इट इज यही की यही सीक्वेंस आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन ग्राफ वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम मेंशन करेंगे द टाइटल ऑफ द ग्राफ एज, यहाँ पे हम टाइटल मेंशन करेंगे जो मोस्ट लाइकली हमें गिवन होता है। अगर हमें टाइटल गिवन नहीं होता तो जो भी इमेज के अंदर हमें वर्डिंग दिख रही है हम उसको टाइटल बना के बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। यहां से हम सेलेक्ट करते हैं लेट्स से बार ग्राफ। जैसे इसमें काफी सारे कलर्स भी गिवन है, ये भी, ये सारे बार ग्राफ के एग्जांपल हैं। ये वर्टिकल बार्स हैं, कुछ हमारे पास जैसे ये हॉरिजॉन्टल बार्स भी गिवन होते हैं। तो कोई भी एक क्वेश्चन हम पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये। अब यहाँ पे देखो, ये टॉप पे जो हेडिंग मेंशन है यही हमारा टाइटल है। द टाइटल ऑफ द इमेज इज पॉल्यूटेंट एमिशन बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये वाला जो टाइटल है ये हम फर्स्ट लाइन के अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे द टाइटल ऑफ द इमेजेस, यहाँ पे हमें टाइटल मेंशन करना है। फिर हमें बताना है कौन से टाइप का ग्राफ है। अब ये बार ग्राफ है एक बेसिकली, राइट? इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं।
इसके बाद मैं लाइन ग्राफ और बाकी के ग्राफ्स भी आपको समझा देता हूँ। सेकेंड लाइन होगी हमारी इट इज अ बार ग्राफ। थर्ड और फोर्थ लाइन के अंदर हमें मेंशन करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है। सो ऑन द एक्स एक्सिस आई कैन सी डैश फ्रॉम डैश टू डैश। तो एक्स एक्सिस होती है बॉटम वाली, दिस इज द एक्स एक्सिस। सो ऑन द एक्स एक्सिस यहां पे मेंशन करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस आई कैन सी इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू यूटिलिटीज। तो ये हमें एक्स एक्सिस पे दिख रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू यूटिलिटीज, और वाई एक्सिस पे हमें क्या दिख रहा है एमिशंस फ्रॉम 0 टू 300 यूनिट्स। ये हमें वाई एक्सिस पे दिख रहा है। ये बहुत ही सिंपल है, शायद आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो कि एक्स क्या है वाई क्या है, बट अगर आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करोगे यहाँ पे क्या वर्डिंग लिखी हुई है, ये बहुत इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा, आप ये पूरी लाइंस बड़े इजीली बोल पाओगे। तो यहाँ पे 1 to 4 लाइंस हमने सबसे पहले मेंशन की। हमने मेंशन किया टाइटल, देन वी कैन मेंशन कौन से टाइप का ग्राफ है, बार ग्राफ, टेबल, लाइन या पाई चार्ट। देन हम मेंशन कर दिया एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिख रहा है। तो एक्स एक्सिस पे हमें सेक्टर्स दिख रहे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग से लेके डैश तक। वाई एक्सिस पे हमें एमिशंस दिख रहे थे 0 to 300 यूनिट्स। देन लाइन नंबर 5 हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नोट में देखो कि यूज लाइन नंबर 5। अगर आपको एक्स और वाई एक्सिस गिवन नहीं है, आप लाइन नंबर 5 उस केस में यूज कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, लाइन नंबर 5 में आता क्या बेसिकली, अगर एक्स और वाई एक्सिस नहीं गिवन होते तो ये जो कैटेगरीज थी जैसे मैन्युफैक्चरिंग गिवन था हमें, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, यूटिलिटीज, यही सारी चीजें वहां पे मेंशन करते थे। तो ये 4 लाइंस हमने बोली, फिर हमें लास्ट की 4 लाइंस और बोलनी है। हमें एक हाईएस्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है, उसकी कितनी वैल्यू है और उसका कौन सा कलर है, ये दोनों चीजें हम मेंशन करेंगे। तो हाईएस्ट एलिमेंट इसमें क्लियर है बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग हाईएस्ट है। कितने यूनिट्स है, 300 यूनिट्स। कौन सा कलर है, रेड कलर। तो यहाँ पे वो सारे कीवर्ड्स हम पुट कर देंगे। द हाईएस्ट एलिमेंट इज मैन्युफैक्चरिंग विच इज 300 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर। फिर लोवेस्ट कंपोनेंट, और वो कितना है, कौन से कलर से हाईलाइट हो रहा है। द लोवेस्ट कंपोनेंट इज एग्रीकल्चर, दैट इज 100 यूनिट्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय येलो कलर। देन हम मेंशन करेंगे द फिगर ऑफ डैश इज डैश। तो हम मेंशन कर सकते हैं द फिगर ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर। किसी भी एक क्वांटिटी की हमें फिगर मेंशन कर देनी है, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, यूटिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी एक कैटेगरी की फिगर आप मेंशन कर दो। कंस्ट्रक्शन की मैंने मेंशन की, द फिगर ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 150 यूनिट्स, इट इज शोन बाय ग्रीन कलर। तो ये सारे कीवर्ड्स बस हमें यहाँ पे इंसर्ट करने थे। और फाइनली लास्ट लाइन है ओवरऑल द पिक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। यहाँ पे फिर से हमें टाइटल बोल देना है, ओवरऑल द पिक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पोल्यूटेंट एमिशंस बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। टाइटल हमने फिर से मेंशन कर दिया। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कौन सा ग्राफ है ये एक बार ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिख रहा है, हमें सेक्टर्स दिख रहे हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, MAN मैंने लिखा, टू यूटिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग टू यूटिलिटीज। एक्स एक्सिस पे हमें एमिशंस दिख रहे थे, वहां पे लिखा हुआ था ऑलरेडी 0 to 300। ठीक है, ये लाइन हमें बोलने की जरूरत नहीं है इस केस में। द हाईएस्ट एलिमेंट इज, हाईएस्ट एलिमेंट मैन्युफैक्चरिंग था, कितना था, 300 था, 300 यूनिट्स। कौन सा कलर था, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर। देन लोवेस्ट कंपोनेंट एग्रीकल्चर, 100 उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर और इसकी वैल्यू देखो 100 गिवन है यहाँ पे, और ये कलर है येलो। तो एग्रीकल्चर लोवेस्ट है, ए से एग्रीकल्चर, 100 इसकी वैल्यू है, और येलो कलर वाई। द फिगर ऑफ किसी भी एक रैंडम एलिमेंट की फिगर हमने मेंशन किया, लेट्स से इस केस में ट्रांसपोर्टेशन मेंशन कर देते हैं, 250 इसकी वैल्यू है, ब्लू कलर। सो ट्रांसपोर्टेशन 250 एंड ब्लू कलर, और नीचे फिर से टाइटल मेंशन करना है। ठीक है, इतना इजी है। जब आपको टेम्पलेट जब लर्न होता है, आप क्लियरली इसको बोल सकते हो। स्टार्टिंग में बस आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको टेम्पलेट लर्न करने में इशू आए,
एक बार आपको इसको अप्लाई करना आ गया, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आप रैंडम चाहे बिना टाइम लिए भी बोल पाओगे। तो इस तरीके से आप किसी भी बार ग्राफ को सॉल्व करोगे। आपको 2 टेम्पलेट्स इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि उससे जो टेम्पलेट फेल होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इन केस अगर मैनुअल चेकिंग भी होती है तो सब कुछ रटा हुआ चीज नहीं लगती, बिकॉज अगर आपको एक ही टेम्पलेट दिया जाता है जिसमें कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस होते हैं, उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन एक क्वेश्चन मैं आपको पाई चार्ट का भी सॉल्व करके दिखाता हूं बेस्ड ऑन द सेम। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो यहां पे सबसे पहले हम मेंशन करेंगे टाइटल। ये स्ट्रक्चर हम कॉपी करते हैं एक बार। ओके, तो यहां पे सबसे पहले हमें टाइटल पुट करना है। द टाइटल इज मार्केट शेयर ऑफ पेट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। टाइटल मेंशन किया। कौन सा ग्राफ है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना था, तो ये एक पाई चार्ट है, हमने मेंशन कर दिया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ये जो लाइंस हैं लाइन नंबर 3 और 4 इस केस में हमें नहीं बोलनी, सीधा हम लाइन नंबर 5 मेंशन करेंगे। आई कैन सी सेवरल कैटेगरीज विच आर, क्या क्या गिवन है, अदर सर्विसेज, पेट फूड, पेट हेल्थ केयर। यहाँ पे अदर सर्विसेज, पेट फूड एंड पेट टॉयज, ये 3 कैटेगरीज हमने मेंशन की। अब इसमें देखो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो सबसे हाईएस्ट हमारे पास है ये पेट फूड। कितने परसेंट है, 30% गिवन है देखो। एंड कौन सा कलर है इसका, ब्लू कलर। लोवेस्ट कौन सा है, अदर सर्विसेज, 10% है, येलो कलर। किसी एक रैंडम एलिमेंट, द फिगर ऑफ पेट टॉयज इज 20%, शोन बाय सैफरॉन कलर। ठीक है, इस तरीके से आपको दोनों तीनों कलर जो जो आपको दिख रहे हैं वो आप मेंशन कर दो। अगर आपको कलर एट अ टाइम नहीं दिमाग में आ रहे, लिख लो आप पहले ही नोटबुक पे ड्रॉ कर लो कौन कौन सा बोलना है, आप ऐसे लिख लो। साइड पे जो नोट पैड आपको मिलेगी वहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि हाईएस्ट का एच लिख लो, हाईएस्ट इज पेट। आपको सिर्फ यही चीज मेंशन करनी होगी, पेट 30% ब्लू कलर, फटाफट से ऐसा लिख लो आप। लोवेस्ट है अदर सर्विसेज, 10% येलो कलर। ठीक है, या फिर आप सिर्फ कलर कलर के नेम मेंशन कर सकते हो। तो हाईएस्ट मेंशन किया आपने, लोवेस्ट मेंशन किया। द फिगर ऑफ पेट टॉयज, यहाँ पे पेट टॉयज कितनी है, 20% है, शोन बाय सैफ्रॉन कलर। कलर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए दैट इज ओके। अगर सैफ्रॉन की जगह पे आपसे ग्रीन बोला जाता है तो फ्लो में बोला गया, कोई बात नहीं, आपको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। द ओवरऑल द पिक्चर गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, फिर से आप टाइटल मेंशन करोगे, मार्केट शेयर ऑफ पेट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सबमिट करोगे। एक क्वेश्चन में आपको ये वाला यहाँ पे बोल के भी दिखा देता हूँ फ्लो में। लेट मी रीस्टार्ट। The title of the image is Market Share of Pet Services and Products. It is a pie chart. I can see several categories which are other services, pet healthcare and pet toys. The highest element is pet food, which is 30% and it is represented by blue color. The lowest component is other services, that is 10% and it is shown by yellow color. The figure of pet grooming is 15%, which is represented by green color. All of the picture gives information about the market share of pet services and pet products. स्टॉप। ठीक है, ये 30 सेकंड के आसपास आपका फिनिश हो जाएगा। कंटेंट भी इसके अंदर सफिशिएंट है, फ्लो में आपको बोलना है ये पूरे का पूरा। आपने कलर भी इंक्लूड कर लिया, हाईएस्ट लोवेस्ट चीजें भी मेंशन कर दी, और सारे का सारा कंटेंट आपने, काफी सारा कंटेंट आपने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो इस तरीके से पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आप किसी भी पाई चार्ट के केस में फॉलो करोगे। सेम आपको टेबल के केस में मेंशन करना होता है, सेम आपको लाइन ग्राफ के केस में एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन होता है आपको। कुछ चीजें हाईएस्ट होती हैं, कुछ चीजें लोवेस्ट गिवन होती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये हमारे पास एक लाइन ग्राफ गिवन है, तो हम सबसे पहले टाइटल मेंशन करेंगे। देन हमने मेंशन किया कि ये एक लाइन ग्राफ है। अब एक्स एक्सिस पे हमें गिवन है ईयर्स। अब ये ईयर्स इन लोगों ने लिखा नहीं, लेकिन ये ऑब्वियस है, 2005 2010 ये ईयर्स ही हैं ऑफकोर्स। देन हमें मेंशन करना है वाई एक्सिस पे क्या है, परसेंटेज, 20% से 100%। तो ये 4 लाइंस हमारी होगी। टाइटल मेंशन किया, इट इज अ लाइन ग्राफ। हमने मेंशन किया एक्स एक्सिस पे गिवन है ईयर्स, वाई एक्सिस पे गिवन है हमें परसेंटेज।
ये लाइन बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। हम मेंशन करेंगे फिर लाइन नंबर 6, हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है। अब देखो हाईएस्ट इसमें एलिमेंट बताना है हमें, हम एक्स एक्सिस पे जो चीज है ना हम उसको मेंशन कर सकते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन से ईयर में जा रही है, 2020 में हाईएस्ट जा रही है। तो हाईएस्ट एलिमेंट इज ईयर 2020। कितनी वैल्यू है, ये 100% के आसपास है, विच इज 100%। आप सीधा सीधा बोल दो द हाईएस्ट एलिमेंट इज 2020 विच इज 100% एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर या लाइट ब्लू कलर आप बोल सकते हो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट ब्लू कलर। देन द लोवेस्ट, अब इन सब में लोवेस्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। द लोवेस्ट एलिमेंट इज 2010 which is 40% and it is shown by dark blue color। इसको आपने डार्क ब्लू मेंशन कर दिया। फिर एक रैंडम एलिमेंट की फिगर आपको मेंशन करनी थी। द फिगर ऑफ 2015 is 60% which is also shown by dark blue color। Overall the picture gives information about the most cell phone owners in the US have smartphones। ये हमने टाइटल बना दिया अब इसमें। अगर बाय चांस कलर्स गिवन नहीं होते या एक ही कलर गिवन होता है तो कलर बोलना मैंडेटरी नहीं है। आप जो एक कलर गिवन है ब्लैक या व्हाइट, कुछ कलर तो गिवन होता ही है ऑफकोर्स, आप वो एक कलर मेंशन कर दो, बाकी लाइंस में कलर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप लाइन ग्राफ के अंदर फॉलो करोगे। देन हमारे पास एक टेबल भी आता है, मैं एक बार टेबल भी आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक टेबल गिवन है। अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस तो गिवन नहीं है, तो हमें वो लाइन मेंशन करने की जरूरत नहीं। हम टाइटल मेंशन करेंगे, टाइटल भी गिवन नहीं है देखो अब इस केस में, तो हम किसी भी वर्डिंग को पिक करके टाइटल बना सकते हैं। द टाइटल ऑफ द इमेज इज एप्पल मैकबुक प्रो। इट इज अ टेबल। आई कैन सी वेरियस कैटेगरीज विच आर स्क्रीन साइज, प्रोसेसर एंड रैम। ये दो तीन कैटेगरीज आपने लाइन नंबर 3 में मेंशन कर दी। देन यहां पे हमने मेंशन किया टाइटल एप्पल मैकबुक प्रो, ये एक टेबल है। सेवरल कैटेगरीज यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, रैम, प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव, ये सब। फिर हमें हाईएस्ट, लोवेस्ट और फिगर मेंशन करनी थी। तो हाईएस्ट आप मेंशन कर दो, द हाईएस्ट एलिमेंट इज रैम। किसी भी एक वैल्यू को पिक करके हाईएस्ट उसको मेंशन कर दो। हाईएस्ट रैम कितनी है, 16 GB, विच इज शोन बाय, अगर कलर गिवन है आपको पता चल रहा है कि ग्रे कलर है, आप ग्रे कलर मेंशन कर सकते हो। लोवेस्ट कौन सा है, द लोवेस्ट इज द स्टार्टिंग प्राइस which is $1,299, also shown by gray color. The figure of camera is 720 pixel FaceTime HD. Overall the picture gives information about the specification and product। फिर से हमने टाइटल मेंशन कर दिया, ठीक है। तो सिस्टम को बेसिकली आपने जो बोला है उसको ऐसा ना लगे कि आपने मेमोराइज करके बोला हुआ पूरे का पूरा, इसलिए लाइंस यहाँ पे बना रखी हैं हम लोगों ने। आप इस स्ट्रक्चर को फ्लो के अंदर बोल के आओ, आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंटेंट के लिए बहुत सारे डैश मार्क्स यहाँ पे गिवन है, ताकि आप सफिशिएंट कंटेंट इसके अंदर इंक्लूड कर सको। किसी भी ग्राफ के केस में आप ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो, और ये वाला आप किसी भी पिक्चर, मैप या फ्लो चार्ट के केस में आप ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। तो इस तरीके से आपको ये सारे का सारा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। डिस्क्राइब इमेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 15-20 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करेगा स्पीकिंग के अंदर। मेक श्योर करो जिस तरीके से बताया गया है टेम्पलेट्स आप उसी तरीके से फॉलो करो। कंटेंट और फ्लुएंसी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ ये नहीं है कि हम फ्लो में बोल के आ गए और कंटेंट उसके अंदर जीरो, बहुत ही कम हमने इंक्लूड किया, या फिर हम कंटेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम खुद से लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फ्लो में बोल के नहीं आ रहे, वो चीज भी नेगेटिव है। थोड़ा सा खुद से आप बोल सकते हो बीच में, लेकिन फ्लुएंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है। कंटेंट भी थोड़ा सा इंक्लूड करने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा कम ना हो। जैसे स्ट्रक्चर के अंदर गिवन है, अगर आप ये फॉलो कर लेते हो, आपका कंटेंट इनफ रहेगा, फ्लो भी आपका मेंटेन रहेगा, दोनों चीजें सेटिस्फाई रहेंगी। जैसा स्ट्रक्चर में गिवन, अगर आप वैसा फॉलो कर लेते हो, आपका कंटेंट भी सफिशिएंट रहेगा, आपकी फ्लुएंसी भी मेंटेन रहेगी, बेसिकली आप अच्छा स्कोर करोगे स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर। ऑलराइट, दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।